गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिमालय। और हिमालय में हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होंगे। 3 टॉपिक बचे हैं इसके। एक है आपका दून द्वार किसे कहते हैं, और सेकंड टॉपिक है आपका पूर्वोत्तर भारत की चोटियाँ यानी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, वो टॉपिक बचता है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है जो सिडनी बुरार्ड ने जो भारत के हिमालय को कितने भागों में यानी कितने प्रादेशिक वर्गों में विभाजित किया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहीं पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि हिमालय अगर तैयार करना है तो आपको जो मेरे स्टार्टिंग से एक फर्स्ट वीडियो अपलोड की है वहाँ से आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, जिससे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपका सिविल से रिलेटेड हो, चाहे आप अधीनस्थ से संबंधित हो, चाहे आपका SSSC या UP SSSC या UK SSSC, हरियाणा से रिलेटेड, MP अदर स्टेट से रिलेटेड, तो यू कैन डू क्रैक इन द एग्जामिनेशन। यानी एग्जाम को आप आसानी से, नॉर्मली से, सिंपली से क्या है क्रैक कर सकते हैं। तो इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहे थे तो उसका आप सीरियल वाइज अध्ययन करें। और आज हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दून और द्वार। दून और द्वार किसे कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का। तो दून और द्वार यानी कि दून द्वार जो स्थित है निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय की मध्य में स्थित है, जो पश्चिम में स्थित है, उसे क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे से जम्मू दून, देहरादून, यानी कि देहरादून का दून के नाम पे आधार पर नाम पड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा जो दून है वो देहरादून है, यानी कि 2 पर्वत उसके जो मध्य में होता है उसी को क्या कहलाते हैं, दून के नाम से जाना जाता है। और जो दून के पूर्व में जो स्थित होता है उसे हम द्वार कहलाते हैं। क्लियर? जैसे हरिद्वार, जैसे कोटद्वार। क्लियर दोस्तों? तो ये सारा एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप समझ चुके होंगे। तो आप मैप में देखना चाहते हैं तो देख कैसे। तो टॉपिक है दून एवं द्वार। दून एवं द्वार। क्लियर दोस्तों? यानी कि दून एवं दो द्वार है कि दून्स एंड द्वार्स आर क्रिएट या फाउंड बिटवीन लेजर हिमालयाज एंड शिवालिक हिमालयाज इन द डायरेक्शन वेस्ट। क्लियर? यानी कि द्वार इज फाउंड क्रिएट बेस्ट डायरेक्शन के किधर होती है, ईस्ट में। यानी कि इस द्वार का जो निर्माण होता है वो किधर होता है, द्वार यानी कि दून के पश्चिम में स्थित होता है। क्लियर दोस्तों? जिस तरह से मैप में देख सकते हैं, ये इस तरह से ये 2 पहाड़ियां हैं। क्लियर? ये इस तरह से पहाड़ी है और ये आपको क्या है, एक पहाड़ी ये है और इसके जो मध्य स्थित है ये वाला क्षेत्र, ये वाला, इसे क्या कहलाएंगे, दून। और इसके जो पूरब में स्थित होगा, ये पूरब में स्थित होगा, उसे क्या कहलाएंगे, जो खुला क्षेत्र होगा उसे क्या कहलाएंगे, द्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसे द्वार कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दून और द्वार क्लियर हो गया।
जिस तरह से एग्जाम्पल में देखते हैं जम्बूदून, और दूसरा है सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून है। देहरादून जो ये है उत्तराखंड की क्या है, कैपिटल है। क्लियर। दूसरा आता है द्वार। द्वार जो होता है, द्वार जो कि पश्चिम में, यानी पश्चिम की जो पश्चिम डायरेक्शन है उसके किधर, ईस्ट में खुलता है ये। क्लियर। उसे द्वार कहलाते हैं। जैसे हरिद्वार, जैसे कोट द्वार। साथ तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि हरिद्वार और कोट द्वार। क्लियर। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख चोटियां। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ी या पहाड़ियां। क्लियर। तो मेजर हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेजर हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं। तो मैप में देखते हैं, ये आपका क्या है, ये सिक्किम, और सिक्किम से ऊपर चलेंगे ये भूटान वाला क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आता है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर ये मिजोरम, मिजोरम से ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा से आगे ये मेघालय। क्लियर। इससे से मेघालय ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है। तो हमने अध्ययन किया था कि इस तरह से एक रेंज आई थी, उसका नाम था महान हिमालय। क्लियर। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयास। दूसरी रेंज थी, उस रेंज का नाम था लेजर हिमालयास। ठीक है ना। और लास्ट में जो रेंज थी आपकी, वो कौन सी थी, शिवालिक। कौन सी है ये, शिवालिक, शिवालिक रेंज। क्लियर दोस्तों। तो यहां से मैंने आपको अध्ययन कराया था कि डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी। क्लियर। यहां से हमारी स्टार्ट होती है नागा, या इसे कोहिमा, मणि, और ये कौन सी है, मिजो। यानी कि नागा हिल्स, मणि हिल्स, मिजो हिल्स, और यहां पर है आपकी त्रिपुरा हिल्स। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये हिमालय के क्षेत्र की प्रमुख क्या है, ये पहाड़ियां हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये कौन सी, त्रिपुरा हिल्स है। तो मैंने इसे क्या है, एक इंग्लिश के वर्ड ले लिए, उसके यूज कर लिया है, डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी। ये किसे पड़ती हैं, शिवालिक हिमालय में। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो पड़ती हैं वो नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी और त्रिपुरा पहाड़ी स्थित है। कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं। क्लियर। तो मिजोरम में, यानी कि मिजोरम का निर्माण कैसे हुआ, मिजोरम के यहाँ पर क्या है, नदियों द्वारा जो लाए गए जलोढ़ के असंगठित रूप से जमाव से मोलसिस, यानी क्या, मोलोसिस, यानी कि मोलसिस के जमाव से, यानी क्या है, ये जलोढ़ है, जलोढ़ के मोलसिस जमाव से इसी का नाम क्या पड़ा है, मिजोरम। ठीक है ना। और यहाँ पर एक जनजाति पाती है लुसाई, और लुसाई के नाम पर यहाँ पर चोटी भी है, और ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये पूर्वोत्तर भारत की चोटियां क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से ये था। क्लियर। अब देखते हैं
हिमालय में कुछ भ्रंश हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एमसीटी क्या है, एमबीटी क्या है, एचएफएफ क्या है, जीएफएफ क्या है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं एक बार। जिस तरह से एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ और एक आता है जीबीटी, ये क्या है? व्हाट इज द एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ, जीबीटी? तो आपको ये पता है क्या है? ये भ्रंश हैं, फोल्ट हैं, ठीक है ना, छेप है। क्लियर? तो इस तरह से हमने आपको पढ़ाया था। ये कौन सी रेंज थी? कराकोरम, कराकोरम। उसके बाद ये कौन सी रेंज थी? महान हिमालय। इसी बार ये कौन सी रेंज थी? मध्य हिमालय। और लास्ट में ये कौन सी रेंज थी? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्लियर दोस्तों? यानी कि आपकी जो यहां पर जो बाउंड्री है, तो ये पूछा जाता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो मध्य में स्थित है वो बाउंड्री कौन सी है। क्लियर? तो यहाँ पर कराकोरम हो गया, यहाँ पर नीचे लद्दाख भी है, जास्कर है, पीर पंजाल है, इधर कैलाश पर्वत है, और इधर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय और आपकी इधर मध्य हिमालय, तो यहाँ पर जो आपकी जो रेंज ये है यहाँ पर मध्य हिमालय, महान हिमालय में ये बाउंड्री, इसको क्या कहलाते हैं? भ्रंश कहलाते हैं, फोल्ट कहलाते हैं, या इसे एमसीटी कहलाते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना, मुख्य केंद्र छेप, मुख्य केंद्रीय छेप या भ्रंश। क्लियर? यहां पर जो स्थित है इसे कहलाते हैं एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा क्षेत्र या छेप। क्लियर? और यहां पर जो स्थित है इसका नाम है एचएफएफ, इसे कहते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ड, हिमालयाज फ्रंट फोल्ड। और एक है आपकी जीबीटी। तो जीबीटी कहां पर है? तो यहां पर एक राजस्थान, और राजस्थान में एक पहाड़ फैला है, इसके पहाड़ी है, इसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सा है ये? अरावली, अरावली पर्वत। और एक पर्वत फैला हुआ है यहां पर, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इसके जो बीच में फैली हुई है इसे कहते हैं जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट।
क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमसीटी किस किस बीच स्थित है। आपको पूछ लेता है एमबीटी कहाँ पर स्थित है, एचएफएफ कहाँ पर स्थित है, और आपकी जीबीटी कहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो ये आपको क्या है, भ्रंश है, इसके भ्रंश है। जिस तरह से मानो ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमारी की जो बाउंड्री बनी हुई है ये वाला क्षेत्र। क्लियर दोस्तों। ये यहाँ देखते हैं, जिस तरह से ये वाला क्षेत्र है, ये पहाड़ है, और यहाँ से जो बनेगी ये सीमा बनती है, इसे कहते हैं, क्या कहलाते हैं, भ्रंश कहलाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ, जीबीटी कहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट आता है सिडनी बुराड़ ने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक वर्गीकरण के रूप में 4 भागों में विभाजित किया। तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, तो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। क्लियर। यानी कि सिडनी बुराड़ ने इसे 4 भागों में विभाजित किया। सिडनी बुराड़ ने, किसने, सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट, पंजाब हिमालय, सेकंड है कुमायूं हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय, फोर्थ है आसाम हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित है, जो कि यह 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय सतलज और कोसी नदी, सतलज और काली नदी, ये आपका 320 किलोमीटर फैला हुआ है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता ये 800 किलोमीटर फैला हुआ है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच ये आपका जो फैला हुआ है 750 किलोमीटर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये इसका क्या है, वर्गीकरण था। नदी के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण को किसने, आपके सिडनी बुराड़ ने क्या विभाजित किया था। अब इसको मैप में देखते हैं। जिस तरह से
इस तरह से। क्लियर दोस्तों? तो ये नदी के आधार पर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कौन सा कैलाश पर्वत है, ये तिब्बत का क्षेत्र है, और ये वाला कौन सा है, नेपाल, और ये कौन सा देश है, भूटान, और ये क्षेत्र कौन सा है, चीन का। और यहाँ पर एक झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंध नदी। कौन सी है ये, सिंध। एक नदी निकलती है जो सीपी के दर्रा से होकर जाती है, इस नदी का नाम क्या है, सतलज। और एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। यहां से एक नदी निकलती है, ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की, इसका नाम क्या है, तीस्ता, तीस्ता नदी। और यहां पर एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी है ये, काली नदी है। क्लियर दोस्तों? तो अब इसमें देखते हैं कि पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय है वो किसमें, किसके बीच स्थित है, सिंध और सतलज के बीच स्थित है, सिंध और सतलज के बीच स्थित है। तो इसमें जो चोटियां आएंगी इस तरह से, फिर ये वाला क्षेत्र है सतलज और काली के बीच स्थित है, जो सतलज और काली, यानी यहाँ पर क्या है, सतलज और ये काली के बीच स्थित है, काली नदी। और काली नदी और तीस्ता के बीच स्थित है आपका कौन सा, तो ये वाला कौन सा हो गया, पंजाब हिमालय। ये वाला कौन सा हो गया, कुमायूं हिमालय। और ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये वाली नदी है, ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। और ये कौन सा हिमालय हो गया, आसाम हिमालय। क्लियर? अब इसमें ये पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय में क्या क्या आता है। तो पंजाब हिमालय में एक सबसे ऊंची चोटी आती है 8126 मीटर। कौन सा पर्वत है ये, नंगा पर्वत। और कुमायूं हिमालय में एक चोटी आती है, उस चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी, नंदा देवी, 7817 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। क्लियर दोस्तों? और यह आसाम हिमालय में आती है नामचा बरवा, नामचा बरवा, 7756 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी, किस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां आती हैं। और ये पूछ सकता है आपका बद्रीनाथ केदारनाथ किस हिमालय में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये पूछ जम्मू कश्मीर किस हिमालय में स्थित है, तो पंजाब हिमालय में स्थित है। क्लियर दोस्तों? अब इसमें ये पूछ दे डफला मिरी अबोर मिसरी पहाड़ियाँ किस हिमालय में आती है, तो आसाम हिमालय में स्थित हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से नदी के आधार पर भारत के हिमालय को 4 प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। तो पहला कौन सा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट इसके छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं, जिस तरह से इसको झीलें हैं, झीलें हैं जिस तरह से देख लेते हैं। यहीं पर एक झील का नाम है यहाँ पर, जो प्रमुख झीलें यहाँ पर तिशो मुरारी झील, दूसरी है बुलर झील, डल झील,
नागिन झील, ये सारी झील कहाँ पर स्थित हैं? जम्मू एंड कश्मीर भारत क्षेत्र में स्थित हैं। और यहीं पर एक पेंगोंग झील है। ये सारी ये झील फैली हुई इस तरह से। कौन सी है? पेंगोंग झील। और एक गलवान घाटी जम्मू कश्मीर स्थित है। कृष्णा घाटी, गलवान घाटी, ठीक है ना, नुब्रा घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पर, ये कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित हैं, तो हम आपको अलग से एक मैपिंग के थ्रू अध्ययन कराएंगे। जिस तरह से आप मैपिंग से करेंगे तो ये भूलने के कम चांस रहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसके जो मेजर पॉइंट हैं तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो नेपाल हिमालय कौन सा है, आसाम हिमालय कौन सा है, और आसाम हिमालय में कौन सी क्या क्या जो मेजर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं, वो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेपाल हिमालय में क्या क्या क्षेत्र आता है, यहाँ पर कौन सी ये पूछ दे कि भाई ये बताओ काठमांडू घाटी किस हिमालय में आती है, या चमोली घाटी किस हिमालय में आती है, या ये पूछ दे जम्मू घाटी किस में आती है, कुल्लू घाटी किस में आती है, तो आपको इस तरह से तैयार रखना है। क्लियर दोस्तों? तो आज टॉपिक यहीं पर हम फिनिश करते हैं। और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जितने ज़रूरतमंद हैं उनको ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित हों, क्योंकि जो पिछड़े इलाका हैं, गांव के लोग हैं, और उन तक ये अगर ये वीडियो पहुंचती है तो उनका अगर किसी बच्चे का भला होता है तो उसी में मेरी बहुत बड़ी सफलता है। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।